कल रात से कलकत्ता में बारिश हो रही थी। मैंने सव्यसाचीदा को बोला कि भाई बारिश हो रही है, हम कलकत्ता से चले तो रास्ते में भी बारिश हो रही थी। मैंने कहा वहां कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। आप देखिए राम नाम और रामनगर का प्रभाव कि रामनगर के 20 किलोमीटर तक बारिश हो रही है कलकत्ता से लेकर यहाँ तक, पर रामनगर में एक बूंद पानी नहीं है। ये राम नाम का प्रताप है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकेट जी ने बहुत सही कहा, जहां राम है वहां भाजपा है, वहां पद्म फूल है। रामनगर का आज शंखनाद ममता जी के नवान की ईंट हिला देगा। रामनगर का ये शंखनाद पश्चिमी बंगाल से चावल चोरों को हटा देगा। बड़ा अच्छा नारा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाल चोर सरकार और नई दरकार। मैं बोलूंगा चाल चोर सरकार, आप कहेंगे चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आते हैं, गरीबों के लिए निशुल्क चावल देते हैं, तूफान आता है तो दौरा करते हैं, ममता जी को साथ में लेते हैं, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं। वो 1000 करोड़ रुपया कहां जाता है किसी को पता नहीं। ये चाल चोर सरकार तूफान का पैसा भी खा जाती है, गरीबों का पैसा भी खा जाती है। क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूं। पश्चिमी बंगाल ने कांग्रेस की सरकार देखी है, देखिए ना कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने। आपने सीपीएम की सरकार भी देखी ना सीपीएम की सरकार। सीपीएम की सरकार में भी हत्या होती थी, लूटमार होने लग गई। आपने ममता जी को बिठा दिया ये सोचकर कि सोनार बंगला बनेगा। मां, माटी और मानुष का नारा देकर उन्होंने पश्चिमी बंगाल की जनता से आशीर्वाद मांगा था। पश्चिमी बंगाल ने एक बार नहीं 2 बार ममता जी को आशीर्वाद दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर यदि सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना होती है तो क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं। जहां मां की रक्षा नहीं हो, जहां बहन की रक्षा नहीं हो, जहां बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो और उस प्रदेश की मुख्यमंत्री यदि महिला हो तो क्या ऐसी महिला को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? मां के नाम से आई, माटी के नाम से आई, माटी। अरे इस माटी को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, इस प्रदेश के नौजवानों ने भारत माता की जय बोला, तिरंगे को हाथ में लिया, वंदे मातरम बोला, तिरंगे को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे नौजवान, चाहे रास बिहारी बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सबने अंग्रेजों को भगाने के लिए फांसी के फंदे को छुमा, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला, तिरंगा हाथ में लेकर बोला। तिरंगे की गोली उनकी छाती पर आती थी, गोली लगती थी, नौजवान गिरता था, दूसरा नौजवान तिरंगा थाम लेता था और कहता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये माटी अगर है तो उन नौजवानों के खून के कारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इस माटी में बांग्लादेश के घुसपैठिए आएंगे, क्या माटी सुरक्षित है बंगाल की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां
सुरक्षित नहीं, माटी सुरक्षित नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए कानून बनाया। सीएए कानून बनाकर वो सब हिंदू जो पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए, जो बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए, जो अफगानिस्तान से प्रताड़ित हुए, हमारे देश के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम ये लागू करेंगे और उन सब लोगों को नागरिकता देंगे। पर ममता जी क्या कर रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आते तो कहते ये बाहरी है। क्या देश के प्रधानमंत्री बाहरी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? वो इस देश के रक्षक है कि नहीं? वो चाइना की छठी का दूध याद करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अमित शाह जी यहां पर आते हैं, दीदी कहती कि बाहरी आदमी। अमित शाह जी जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, इन्होंने धारा 370 हटाई, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? ममता जी कहती कि ये बाहरी व्यक्ति हैं। अरे ममता जी, रोहिंग्या मुसलमान जो आतंकवादी हैं उनको आप गले लगाती हैं। वो आपके प्यारे हैं रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहाँ तस्करी करते, फेक करेंसी चलाते हैं, हथियार लाते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं, वो आपके हैं। और अमित शाह जी बाहर के हैं, कैलाश विजयवर्गीय बाहर का है। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया। आपने पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को पीके के पास, पेक कंपनी के पास गिरवे रख दिया। आज टीएमसी ममता जी की नहीं है, आज टीएमसी मुकुलदा की नहीं है, आज टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की भी नहीं है, वो भी टाटा कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अब टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी की बागडोर भाइको के पास चली गई, बाइको के पास चली गई। और बाइको क्या कर रहे हैं? हमारी अभी लॉकेट दीदी ने बताया, गाय की तस्करी का पैसा कहां जाता है? किसके पास जाता है? बाइको के पास, भाइको के पास। कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है? जोर से बताओ। बांग्लादेश में तस्करी का पैसा किसके पास जाता है? ये भाई को अब टीएमसी चला रहा है। क्या ऐसी टीएमसी की सरकार इस प्रदेश में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। टीएमसी अब ममता जी की नहीं है, टीएमसी पुराने नेताओं की किसी की नहीं है। सब टीएमसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी टाटा बाय बाय कर रही है। ममता जी और भाई को जितना 4 महीने का समय है आपका, और फावड़े से नोट खींच लो, पर उस नोट का करोगे क्या? जब सीबीआई छापा मारेगी, जब सीबीआई पकड़ेगी, तो वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा। जेल में पैसे का कोई उपयोग नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग, सिंडिकेट लोग, कट मनी खाने वाले लोग, गाय की तस्करी करने वाले लोग, कोयले की तस्करी करने वाले लोग, सबकी जगह नवान नहीं है, जेल है। और आने वाले समय में ये सब सिंडिकेट राज चलाने वाले लोग कहां होना चाहिए? बताइए जोर से। गाय की तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? चावल तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? उनकी जगह जेल में है, नवान में नहीं है। नवान में जगह है तो देशभक्तों की जगह है, नवान में जगह है तो नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं की जगह है, नवान में जगह है तो सोनार बंगला बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह है। और इसलिए रामनगर के नागरिक बंधुओं, ये रामनगर का शंखनाद
पूरे बंगाल के अंदर एक माइलस्टोन बनेगा, एक मील का पत्थर बनेगा। हमारे सव्यसाचीदा नाराज हो रहे थे, अधिकारियों ने जमीन नहीं दी, जगह नहीं दी सभा के लिए। अरे उनके जमीन और जगह देने से कुछ नहीं होता। पश्चिमी बंगाल की जनता में नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल में जगह है। हम दिल तक पहुंच गए हैं, दिल तक। पश्चिमी बंगाल के नागरिकों ने तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है ना कि बनाना है? बताइए मुझे, दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, बोलिए भारत माता की। बनाना है ना? चाल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, चिट फंड सरकार अब दरकार नहीं है। अब यदि दरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवश्यकता है। माताओं और बहनों को सम्मान प्रदान करेंगे। हम इस प्रदेश में उद्योग लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। मैं बॉम्बे जाता हूं, बेंगलोर जाता हूं, एयरपोर्ट से उतरता हूं और लोग मुझे पकड़ते हैं, कैलाश जी बंगाल में आप जल्दी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, हम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। बंगाल के नौजवान बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, बंगाल के नौजवान हैदराबाद में नौकरी कर रहे हैं, बंगाल के नौजवान बंबई में नौकरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर वहां नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ उद्योग नहीं है। ममता जी, आपने इन्वेस्टर मीट के नाम पर 4-4, 5-5 इन्वेस्टर मीट की करोड़ों रुपया खर्च किया, एक भी उद्योग नहीं लगा। ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 10,000 से ज्यादा छोटे मोटे उद्योग खत्म हो गए। आज बेरोजगार नौजवानों की संख्या बंगाल में बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम उद्योग लाएंगे, कारखाने लाएंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो सारे देश के नौजवान देख रहे हैं, बंगाल वंचित है। बंगाल में भी हम आत्मनिर्भर बंगाल बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर बनाएंगे। और इसलिए नागरिक बंधुओं, आप सबसे निवेदन है, अब कमर कसना है, अब डरना नहीं है। इस प्रदेश में मां का सम्मान नहीं, इस प्रदेश की माटी खतरे में है। मानुष की बात करूं मैं, मानुष की जान की इस प्रदेश में कोई कीमत है क्या? मेरे पास हमारा एक कार्यकर्ता मदन गुरोही के सुपुत्र दिवेंदु गुरोही यहां पर है, जरा बुलाइए। मदन गुरोही की गलती इतनी है कि वो हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, ये नौजवान, मासूम नौजवान, इसने अपने पिताजी को खो दिया। इसके पिताजी की हत्या इसलिए की गई कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना पाप है क्या? अगर मदन गुरोही की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब ममता जी को कुर्सी से उतारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे 126 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपसे पूछना चाहता हूं, मां सुरक्षित है क्या? माटी सुरक्षित है क्या? मानुष सुरक्षित है क्या? क्या ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार है? और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि इस हत्यारी सरकार को, इस चावल चोर सरकार को, इस सिंडिकेट राज चलाने वाली सरकार को, ये भुआ भतीजे की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। बोलिए मेरे साथ, नारा लगाइए, भारत माता की। देखिए, ये भारत माता की जय हम बोले तो ये नारा देश की सीमा पर यदि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे देश के नौजवान अपना घर, अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, दुश्मनों की तरफ छाती अड़ा के खड़े हुए हैं। हम लोगों की सुरक्षा के लिए उन तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ये विश्वास दिलाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का भारत, नरेंद्र मोदी जी की जनता पूरी उन सैनिकों के साथ है। और हम आपको वचन दिला देते हैं सैनिक बंधुओं कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जो सीमावर्ती प्रदेश है।
यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं, यहाँ आतंकवाद आ रहा है, यहाँ पर हथियार आ रहे हैं अवैध, यहाँ पर फेक करेंसी आ रही है। आने वाले 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। घुसपैठियों को रोकेंगे, आतंकवाद को रोकेंगे, एक सोनार बांग्ला बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बोलिए? हिंसा की राजनीति समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए मुझे? हत्यारी सरकार को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे बताइए मुझे? चावल चोर सरकार को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे बताइए? तो मेरे साथ नारा लगाइए, चावल चोर सरकार, चावल चोर सरकार, चावल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, कट मनी सरकार, चिट फंड सरकार, चावल चोर सरकार। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बालक, इसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मदन गुरैया का, मदन गुरोही का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यह बलिदान इस सरकार की कुर्सी हिला के रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बेटा पूरी पार्टी आपके साथ है, आप चिंता मत करना। देवेंद्र इसका नाम है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए और विश्वास दिलाइए एक बार फिर से भारत माता की जय बोल के, कि जब तक ममता जी की कुर्सी उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक दम नहीं लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।